आज हमने कहा उत्तराखंड की बड़ी खबरें। सबसे पहले बात करते हैं कोरोना अपडेट को लेकर। तो उत्तराखंड में कोरोना के 186 नए मामले सामने आए हैं, जबकि उत्तराखंड में कोरोना से एक मरीज की मौत हो गई। तो उत्तराखंड की हेल्थ बुलेटिन के अनुसार देहरादून जिले में 65, हरिद्वार में 58, टिहरी में 18, नैनीताल में 14, उधमसिंह नगर में 7, उत्तरकाशी में 6, पौड़ी में 5, अल्मोड़ा में 5, चमोली में 4, रुद्रप्रयाग बागेश्वर में 1 कोरोना मरीज मिला है। वहीं हिमालयन हॉस्पिटल जौलीग्रांट में एक बुजुर्ग संक्रमित मरीज ने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। प्रदेश में अब तक 1708 कोरोना मरीजों की मौत हो गई है, जबकि उत्तराखंड में कोरोना के कुल मामले 99,258 पहुंच गए हैं। 30 जून तक वैध रहेंगे डीएल, आरसी और फिटनेस सर्टिफिकेट। तो प्रदेश के लाखों वाहन स्वामियों को शुक्रवार को बड़ी राहत मिल गई है। कोरोना संक्रमण फिर बढ़ने के चलते परिवहन मंत्रालय ने ड्राइविंग लाइसेंस, फिटनेस सर्टिफिकेट और रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट यानी आरसी की वैधता 30 जून तक बढ़ा दी है। पहले इसकी तिथि 31 मार्च तक थी। प्रदेश में त्योहारों पर 100 से ज़्यादा लोग नहीं होंगे एकत्र। गीली होली से बचने की हिदायत दी गई है। तो होली सहित अन्य त्योहारों के आयोजनों में अधिकतम 100 लोग ही एक जगह एकत्र होंगे। शुक्रवार को शासन की ओर से जारी विस्तृत दिशा निर्देश में लोगों को पानी वाली होली से बचने की सलाह दी गई है। होली और आने वाले अन्य पर्वों में लोगों को अनिवार्य रूप से सामाजिक दूरी के नियम और मास्क का प्रयोग करने को कहा गया है। साथ ही होली में गीले रंगों से परहेज करने को कहा है। कार्यक्रम में हुड़दंग, तेज संगीत, लाउड स्पीकर आदि के प्रयोग न करने को कहा है। 100 ज़्यादा लोग एकत्र नहीं होंगे। कार्यक्रम स्थल की क्षमता 50% लोग ही जमा हो सकेंगे। सामाजिक दूरी का पालन करना होगा, मास्क पहनना होगा। 60 साल से ऊपर के व्यक्ति, 10 साल से कम उम्र के बच्चे, संक्रमित और बीमार लोगों को होली के कार्यक्रमों से दूर रहने की हिदायत दी गई है। ये नियम कायदे भी जरूरी। तो सार्वजनिक स्थान पर शराब पीना, तेज संगीत बजाना और लाउड स्पीकर का प्रयोग प्रतिबंधित है। खाने पीने की चीज़ों को बांटने से परहेज किया जाएगा। शीतल पेय डिस्पोजल में ही दिए जाएंगे। डस्टबिन की व्यवस्था करनी होगी। फिर कोरोना का खौफ। एक दिन में रिकॉर्ड 59,000 संक्रमित। महाराष्ट्र में रात्रि कर्फ्यू। तो देश में कोरोना संक्रमण के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। पिछले 24 घंटे में रिकॉर्ड 59,118 मरीज मिले हैं। यह इस साल अब तक का सर्वाधिक आंकड़ा है। यह आंकड़ा पिछले 18 अक्टूबर के बाद से सबसे अधिक है। तब 61,871 मामले सामने आए थे। शुक्रवार को लगातार दूसरे दिन देश में महामारी के 257 लोगों की मौत हो गई। इस बीच महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे ने रविवार को रात्रिकालीन कर्फ्यू लगाने के निर्देश दे दिए हैं। रिकॉर्ड टूटेगी दूसरी लहर। तो देश में कोरोना की दूसरी लहर में रोजाना के मामले 60,000 पार हो चुके हैं। पहली लहर से इसकी तुलना करेंगे तो यह आंकड़ा अभी पीक से 36 दिन की दूरी पर है। विशेषज्ञों के मुताबिक इस बार संक्रमण की रफ्तार पिछली बार से तेज है, इसलिए इस बार पिछली बार के सारे रिकॉर्ड टूट सकते हैं। चारधाम यात्रा पर कोई रोक टोक नहीं। तो मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने कहा कि चारधाम यात्रा पर कोई रोक टोक नहीं होगी। अलबत्ता सरकार संक्रमित राज्यों के शहरों से आने वाले यात्रियों के लिए 72 घंटे पूर्व की कोरोना नेगेटिव रिपोर्ट अनिवार्य करेगी। इसके लिए प्लान तैयार किया जा रहा है। उच्च संक्रमण वाले राज्यों के लोगों को बिना नेगेटिव रिपोर्ट प्रदेश में प्रवेश नहीं। तो मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने कहा कि उच्च संक्रमण वाले राज्यों व शहरों के लोगों को उत्तराखंड में आने के लिए कोविड जांच की नेगेटिव रिपोर्ट लानी होगी। प्रदेश सरकार ऐसे राज्यों व शहरों को चिन्हित कर रही है। राष्ट्रपति कोविड सीने में तकलीफ के बाद सेना अस्पताल में भर्ती। तो राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को शुक्रवार सुबह सीने में तकलीफ के बाद सेना के रिसर्च एंड रेफरल अस्पताल में भर्ती कराया गया है। राजाजी पार्क के रेंजर को मिला अंतर्राष्ट्रीय सम्मान। तो राजाजी टाइगर रिजर्व के खाते में एक और उपलब्धि जुड़ गई है। वन्य जीवों के संरक्षण में अहम योगदान के लिए राजाजी टाइगर रिजर्व के रेंजर महेंद्र गिरी को ICUN WCPA इंटरनेशनल रेंजर अवार्ड प्रदान किया गया है। उत्तराखंड में कक्षा 6 से 9वीं तक के छात्रों के लिए 15 अप्रैल से खुलेंगे स्कूल। तो प्रदेश में सरकारी स्कूलों में कक्षा 6 से 9 के छात्रों के लिए नया सत्र 15 अप्रैल से शुरू होगा। सचिव शिक्षा R मीनाक्षी सुंदरम ने इसके आदेश जारी कर दिए हैं। 14 अप्रैल तक कोविड से बचाव के तहत स्कूल खुलने की तैयारी पूरी करनी होगी। आयोग ने परीक्षा की 3 भर्ती परीक्षाओं की वरीयता सूची जारी की। तो उत्तराखंड अधीन सेवा चयन आयोग ने 3 भर्ती परीक्षाओं की प्रोविजनल मेरिट लिस्ट जारी कर दी है। यह परीक्षा दिसंबर में ऑनलाइन कराई गई थी। मेरिट में चयनित उम्मीदवारों के अभिलेखों का सत्यापन 4 मई से
3 जून के बीच होगा। आयोग के सचिव संतोष बडोनी ने बताया कि 19 और 20 दिसंबर को कनिष्ठ अभियंता सिविल के पदों पर परीक्षा कराई गई थी। 21 से 23 दिसंबर के बीच प्रबंधन प्रसार अधिकारी, प्रदर्शक, रेशम निरीक्षक, रेशम के पदों के लिए ऑनलाइन परीक्षा कराई गई थी। इन सभी परीक्षाओं की प्रोविजनल मेरिट लिस्ट वेबसाइट पर जारी कर दी गई है। बंगाल और असम में आज मतदान, तो पश्चिम बंगाल और असम में शनिवार को विधानसभा चुनाव के पहले चरण के लिए मतदान होगा। उत्तराखंड के नेताओं ने सिर्फ अपना विकास किया, तो भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राजेश टिकैत ने कहा कि राज्य गठन के बाद उत्तराखंड के नेताओं और अफसरों ने अपना तो जमकर विकास किया, लेकिन जनता ठगी रह गई। मुंबई के कोविड अस्पताल में आग से 10 जिंदा जले, तो मुंबई के मॉल में बने कोविड अस्पताल में गुरुवार आधी रात को आग लगने से 10 कोरोना मरीज की मौत हो गई। कोविड में बेहतर काम के लिए स्मार्ट सिटी को मिला अवार्ड, तो कोरोना काल में बेहतर काम के लिए देहरादून स्मार्ट सिटी को अवार्ड मिला है। प्रवासियों की ट्रैकिंग और कोविड-19 में स्वास्थ्य मॉनिटरिंग सिस्टम के लिए यह अवार्ड दिया गया है। सरकारी हेलीकॉप्टर इस्तेमाल करने पर कौशिक ने मांगी माफ़ी, तो पिछले दिनों सरकारी हेलीकॉप्टर से पार्टी नेताओं की उड़ान पर भाजपा ने आखिरकार माफ़ी मांग ली है। पार्टी दोनों उड़ानों का खर्चा उठाएगी। पार्टी ने इसके लिए खेद भी जताया है। गैरसैंण नहीं बनेगी नई कमिश्नरी, तो सीएम तीरथ सिंह रावत ने गैरसैंण की कमिश्नरी को लेकर के सरकार का रुख स्पष्ट किया है। उन्होंने कहा कि कमिश्नरी गठन पर रोक है। राज्य सरकार जनता की नब्ज महसूस करके जल्द कोई कदम उठाएगी। पूर्व सीएम रावत के स्वास्थ्य में सुधार, तो पूर्व सीएम हरीश रावत के सेहत में अब सुधार है। उनका ऑक्सीजन स्तर तेजी से सामान्य हो रहा है। उपनल के 1000 कर्मचारियों पर महामारी एक्ट में मुकदमा, तो रायपुर पुलिस ने मांगों को लेकर सड़क पर जाम करने के आरोप में उपनल कर्मचारी महासंघ के पदाधिकारियों समेत 1000 कर्मचारियों पर महामारी एक्ट में मुकदमा दर्ज किया है। केंद्रीय विद्यालय में दाखिले के लिए पंजीकरण 1 अप्रैल से, तो केंद्रीय विद्यालय संगठन ने शैक्षिक सत्र वर्ष 2021-22 में एडमिशन के लिए रजिस्ट्रेशन की घोषणा कर दी है। कक्षा 1 में दाखिले के लिए 1 अप्रैल से ऑनलाइन आवेदन शुरू हो जाएंगे, जो 19 अप्रैल तक चलेंगे। इसके लिए बच्चे की उम्र न्यूनतम 5 साल होनी चाहिए। सहायक कृषि अधिकारी का परीक्षा परिणाम जारी, तो उत्तराखंड अधीन सेवा चयन आयोग ने सहायक कृषि अधिकारी वर्ग 3 और प्रबंधन प्रसार अधिकारी के परीक्षा परिणाम जारी कर दिए हैं। वहीं खबर आई है देहरादून के नेहरू कॉलोनी से अफीम और स्मैक के साथ 3 को गिरफ्तार किया गया है। देहरादून से खबर आई है कार चालक शराब के साथ गिरफ्तार हुआ है। तो पटेल नगर से खबर आई है पुलिस की फर्जी फेसबुक आईडी केस में सुराग मिला, तो दून पुलिस की फर्जी फेसबुक आईडी बनाकर ठगी की कोशिश करने वाले जल्द ही पुलिस की गिरफ्त में होने की संभावना है। पुलिस ने आईपी एड्रेस मंगाने के साथ ही आरोपी के बारे में अहम जानकारी हासिल की है। कुत्ते को भगाने पर विवाद, घर में घुसकर हमला, तो प्रेमनगर में कुत्ते को लेकर 2 पक्षों में विवाद हो गया। आरोप है कि एक पक्ष ने लाठी डंडे से घर में घुसकर परिवार पर हमला कर दिया। इस हमले में 3 लोगों को गंभीर चोटें आई हैं। प्रेमनगर पुलिस ने छेड़छाड़ और बलवा समेत अन्य धाराओं में मुकदमा दर्ज किया है। हरिद्वार में 9 से 15 अप्रैल तक स्कूल बंद रहेंगे, उद्योग धंधे भी बंद रहेंगे। तो कुंभ में शाही स्नान के दौरान आने वाले भीड़ को देखते हुए 7 दिनों तक हरिद्वार के स्कूल, उद्योग और सरकारी दफ्तर बंद रहेंगे। बैंकों को लेकर भी वार्ता की जा रही है। आवश्यक वस्तुएं बनाने वाले उद्योग को ही इसमें छूट दी जाएगी। अगले 2 दिन में इसका आदेश जारी कर दिया जाएगा। वरिष्ठ पत्रकार दिवाकर भट्ट को मिला हिंदी रत्न सम्मान। रेणी में चिपको आंदोलन की वर्षगांठ नहीं मनाई, तो गौरा देवी की गांव रेणी में इस बार चिपको आंदोलन की 57वीं वर्षगांठ पर बड़ी सादगी दिखाई दी। 7 फरवरी 2021 को रेणी क्षेत्र में आई आपदा के दंश और दर्द का मंजर ने अभी भी गांव और ग्रामीणों के दिलों दिमाग में गहरा आघात पहुंचाया है। पूर्व सीएम की दीर्घायु को शिवार्चन,
तो दुनिया से खबर आई है, कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव और पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत कोरोना की चपेट में आने से पार्टी कार्यकर्ताओं में चिंता है। उन्होंने रावत के शीघ्र स्वास्थ्य लाभ की कामना की है। अनियंत्रित कार ने सड़क किनारे खड़े व्यक्ति को ठोका तो धौला देवी के क्रोलैंड में कार चालक ने एक राहगीर को टक्कर मार दी। अल्मोड़ा में 1591 लोगों ने कोरोना का टीका लगवाया। किसान जागा नहीं तो कल गुलाम होगा टिकैत। तो 3 कृषि कानूनों के खिलाफ हरबटपुर में आयोजित किसान महापंचायत में भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता चौधरी राकेश टिकैत केंद्र सरकार पर जमकर बरसे। रोजगार मेले में 65 को मिली नौकरी। तो क्षेत्रीय सेवा योजना कार्यालय की ओर से शुक्रवार को लघु रोजगार मेले का आयोजन किया गया। इसमें 5 कंपनियों ने साक्षात्कार के बाद 65 युवक युवतियों को रोजगार के लिए चयन किया है। देहरादून मसूरी में मिलावट के खिलाफ अभियान, सैंपल भरे। तो होली के मद्देनजर मिलावट रोकने के लिए शुक्रवार फिर अभियान चलाया गया। दून में सामान्य से 4 डिग्री अधिक रहा तापमान। तो देहरादून में मौसम के मिजाज में परिवर्तन हो रहा है, अब गर्मी बढ़ने लगी है। दून का अधिकतम तापमान शुक्रवार को 32 डिग्री तक पहुंच गया। दून के निजी स्कूलों को शिक्षा विभाग का नोटिस। तो लगातार मिल रही शिकायत के बाद शिक्षा विभाग ने देहरादून के कई निजी स्कूलों को नोटिस जारी किया है। 10 दिन से रास्ते की खराब बस की रखवाली कर रहे ड्राइवर कंडक्टर। तो देहरादून हनोल रोड पर खूनी गाड़ के पास 10 दिन से खराब रोडवेज की बस को ठीक नहीं कराया गया है। उधम सिंह नगर के सहायक निबंधक हरीश चंद निलंबित। तो शासन ने उधम सिंह नगर के सहायक निबंधक हरीश चंद खंडूड़ी को निलंबित कर दिया। सहायक निबंधक के खिलाफ संविदा पर नई नियुक्तियां अपने स्वार्थ में करने, निबंधक के आदेश तक को दरकिनार करने सहित अन्य कई गंभीर शिकायतें हैं। हल्द्वानी मेडिकल कॉलेज में बढ़ेंगी एमबीबीएस की सीटें। तो राजकीय मेडिकल कॉलेज हल्द्वानी में एमबीबीएस की सीटें बढ़ाने के लिए सरकार ने 15 करोड़ रुपए की राशि जारी की है। अधिवक्ता सूरी की हत्या के मामले को 2 महीने में निपटाएं। तो हाईकोर्ट ने अधिवक्ता राजेश सूरी की हत्या मामले में सीजेएम देहरादून को निर्देश दिए हैं कि पुलिस ने इन केस में जो एफआईआर लगाई है उसके नोटिस की प्रति याचिकाकर्ता को दी जाए। भारत बंद की वजह से अटकी उत्तराखंड रोडवेज की कई बसें। तो किसानों के भारत बंद का असर परिवहन निगम की बसों पर भी नजर आया। वही खबर है, ये पिरान कलियर से युवक की बाइक मिली 100 पाइप में डालने की आशंका। तो 3 दिन से लापता चल रहे युवक की बाइक जंगल में बरामद हुई है। एक सर्कल में एक बड़े पाइप में बोरी में शव होने की आशंका जताई जा रही है। सूचना मिलते ही पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंच गई है। ऋषिकेश से खबर आई, हाई टेंशन तार टूटने से 2 घंटे बिजली गुल रही। वही खबर है, देहरादून से सीमा पर आधी रात में दूध और पनीर के सैंपल भरे गए। मुख्य सचिव ने लिया कुंभ कार्यों का जायजा। तो देहरादून, टिहरी, पौड़ी जिलों के घाटों का निरीक्षण किया गया। प्रेमनगर अस्पताल में नहीं हो रहे अल्ट्रासाउंड मरीज परेशान। तो ऊपर सरकारी प्रेमनगर सरकारी अस्पताल में रेडियोलॉजिस्ट नहीं होने से खासकर गर्भवतियों को दिक्कत झेलनी पड़ रही है। वही खबर है, देहरादून से दुष्कर्म पीड़िता के साथ मारपीट करने वालों पर हो कार्रवाई। तो पौड़ी जिले में अनुसूचित जाति की युवती से दुष्कर्म और मारपीट के मामले में कांग्रेस अनुसूचित जाति विभाग ने कार्रवाई की मांग की है। विभाग के अध्यक्ष एवं पूर्व विधायक राजकुमार ने पुलिस महानिदेशक को पत्र भेजा है। वही खबर है, ऋषिकेश से ताज होटल में अब तक 33 संक्रमित मिल गए हैं। पुरानी पेंशन योजना लागू करने की मांग। तो यूनियन पदाधिकारियों ने केंद्र सरकार को ज्ञापन भेजा। कारोबार में 22 लाख रुपए की धोखाधड़ी। तो देहरादून से खबर आई है, महिला की तरीफ पर कंपनी के डायरेक्टर सहित 9 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। वहीं देहरादून से खबर आई है, फ्लैट बेचने के नाम पर 21 लाख रुपए हड़पे गए हैं। देहरादून से खबर है, धोखाधड़ी का दूसरा आरोपी भी दबोचा गया है।
देहरादून से खबर है, ये घर में घुस करके मारपीट का लगाया आरोप, तो शिकायत के बाद आरोपियों पर दर्ज किए गए हैं मुकदमे। बात करते हैं जॉब अलर्ट को लेकर के, तो सिविल इलेक्ट्रिक डिप्लोमाधारी करें आवेदन। तो 120 पदों पर भर्ती निकली हुई है। इसके लिए ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के 14 अप्रैल तक आवेदन कर सकते हैं। और राजपत्रित पदों पर आवेदन का अवसर, तो हिमाचल प्रदेश में 9 पदों पर भर्ती निकली हुई है, जिसके लिए 30 अप्रैल तक आवेदन कर सकते हैं। आवेदन की तारीख बढ़ी, जल्दी करें अप्लाई। तो जम्मू एंड कश्मीर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड में 927 पदों पर भर्ती निकली हुई है, जिसके लिए ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के आवेदन कर सकते हैं। असिस्टेंट मैनेजर की कई पद खाली, तो 44 पदों पर भर्ती निकली हुई है, जिसके लिए 29 मार्च तक आवेदन कर सकते हैं। फाग के गीतों पर थिरके लोग, लगाया गुलाल। तो शहर के विभिन्न संगठनों की ओर से आयोजित किए गए होली मिलन कार्यक्रम में लोगों ने एक दूसरे को बधाई दी। उत्तरकाशी से खबर आई है, नीम के 7 प्रशिक्षु कोरोना संक्रमित, बेसिक कोर्स स्थगित। तो नेहरू पर्वतारोहण संस्थान में चल रहे बेसिक कोर्स में शामिल 7 प्रशिक्षकों की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। चमोली में कोरोना के 5 केस सामने आए, जबकि नरेंद्र नगर में 23 कोरोना पॉजिटिव मिले। वहीं खबर है, पौड़ी से 20 लाख की ठगी का आरोपी मिजोरम से पकड़ा गया है। होली खेलने पहुंचे छात्रों का कॉलेज प्रशासन से विवाद हो गया। तो उत्तरकाशी से खबर आई है, पीजी कॉलेज उत्तरकाशी में होली मिलन कार्यक्रम को लेकर के विवाद खड़ा हो गया। एबीपी से जुड़े छात्र मुख्य परिसर में होली मनाने पहुंचे, लेकिन कॉलेज प्रशासन ने कॉलेज का गेट बंद कर दिया, जिससे गुस्साए छात्रों ने कॉलेज प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की। वही खबर है, पौड़ी से सीएमओ के वाहन से टकराई बाइक, 2 लोग घायल हो गए। श्रीनगर से खबर आई है, राज्य मंत्री ने 2 आधुनिक एम्बुलेंस को दिखाई हरी झंडी। तो विधानसभा क्षेत्र में भ्रमण पर पहुंचे डॉक्टर धन सिंह रावत ने डिजिटल एक्सरे मशीन का लोकार्पण भी किया। गोपेश्वर से खबर आई है, अनुपस्थित अफसरों के खिलाफ निंदा प्रस्ताव पारित। तो जिला पंचायत से नहीं पहुंचे लोक निर्माण विभाग और ऊर्जा निगम के अधिकारी, अध्यक्ष ने नाराजगी जताई। वही खबर आई है, कोटद्वार से, कोटद्वार की साक्षी बनी मेडिकल कोर में लेफ्टिनेंट। तो नगर निगम के वार्ड नंबर 18 शिवपुर निवासी साक्षी खंतवाल ने एयरफोर्स के मेडिकल कोर में लेफ्टिनेंट बनकर कोटद्वार और पौड़ी जिले का गौरव बढ़ाया है। बात करते हैं हरिद्वार की खबरों की, तो शाही स्नानों के लिए वाहनों का रूट मैप तैयार किया गया है। आने और जाने के लिए अलग अलग होंगे रूट। तो महाकुंभ के शाही स्नानों पर यदि आप भी गंगा में डुबकी लगाने आ रहे हैं, तो पुलिस का यातायात प्लान और पार्किंग की जानकारी पहले जुटा लें। कौन से रास्ते आना है और कहां से वापस जाना है, वाहन पार्किंग से घाटों की दूरी कितनी है। आकर्षण का केंद्र बनेंगे 141 फीट ऊंचे डमरू त्रिशूल। तो भगवान भोलेनाथ के ससुराल धर्मनगरी में उनका डमरू त्रिशूल श्रद्धालुओं की आस्था का आकर्षण का केंद्र बनेगा। नागा बाबाओं के अजब गजब श्रृंगार बढ़ा रहे कुंभ की शोभा। तो किसी ने 11,000 रुद्राक्ष, तो किसी ने रुद्राक्ष का शिवलिंग धारण किया है। किसान आंदोलन के समर्थन में उतरा सीटू। तो सिटी मजिस्ट्रेट कार्यालय पर किया धरना प्रदर्शन। वहीं खबर है, रोशनाबाद से 8 बदमाशों को 3-3 साल की सजा। तो झबरेड़ा के गांव लाठर देवा शेख के मारपीट मामले में सुनाया गया फैसला। वहीं खबर है, रोशनाबाद से दुष्कर्म के अभियुक्त को सुनाई उम्र कैद की सजा। तो नाबालिग से दुष्कर्म करने के मामले में अभियुक्त को विशेष न्यायाधीश पोक्सो सत्र न्यायाधीश अंजलि नोनियाल ने आजीवन कारावास और 60,000 रुपये का जुर्माना लगाया है। वही खबर है, हरिद्वार से बदमाशों ने महिला के गले से चेन छीन ली। तो मेला अधिकारी के एक्सॉर्ट में तैनात चालक की मां से बाइक सवार बदमाशों ने चेन लूट ली। हरिद्वार से खबर है, ऑटो रिक्शा चालकों पर पुलिस के खिलाफ प्रदर्शन। तो ऑटो रिक्शा यूनियन के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने पुलिस पर उत्पीड़न का आरोप लगाते हुए प्रदर्शन किया। बात करते हैं हल्द्वानी नैनीताल की खबरों की। तो हड़ताल से एसटीएच
एसटीएच की जांच और ऑपरेशन बंद। तो उपनल कर्मियों में गुस्सा, अस्पताल के वार्ड से लेकर परिसर तक फैला रहा कूड़ा। तो उपनल कर्मियों की हड़ताल से सुशीला तिवारी अस्पताल की व्यवस्थाएं लड़खड़ा गई। हल्द्वानी से खबर है, बर्फबारी के कारण हवा करा रही ठंड का एहसास। तो पिथौरागढ़ के ऊंचे हिमालय क्षेत्रों में हुई बर्फबारी के कारण मैदानी क्षेत्रों में हवा ठंड का एहसास करा रही है। विशेष रेलगाड़ी का संचालन 30 से। तो रेलवे प्रशासन ने काठगोदाम विशेष गाड़ी का संचालन 30 मार्च से 1 माह के लिए शुरू कर रहा है। नायक की संदिग्ध हालत में मौत। तो हल्द्वानी से खबर है, पुलिस जता रही हार्ट अटैक की आशंका। वहीं खबर है, हल्द्वानी से दुकानदार को घर में घुसकर लाठी डंडों से पीटा। तो देर रात 1:30 बजे की घटना। बात करते कुमाऊं की खबरों की। तो चिपकोट बैंड पर गिरते बोल्डर बने जानलेवा। तो पिथौरागढ़ घाट राष्ट्रीय राजमार्ग के चिपकोट बैंड पर पहाड़ी लगातार दरक रही है। शुक्रवार को भी पहाड़ी से बड़ी संख्या में बोल्डर और पत्थर सड़क पर गिरे। वहीं खबर टनकपुर से 2 स्कूल बंद मिले तो एक में 2 शिक्षक अनुपस्थित। तो एसडीएम ने 12 सड़क सालागुड़ी और नौला पानी के स्कूलों का निरीक्षण किया। खबर है, ये चंपावत से चौड़ा राजपुरा में लगी आग से जले 3 घर। तो शॉर्ट सर्किट से 2 मंजिला मकान में आग लगने से लाखों का नुकसान हुआ है। वहीं खबर है, पार्टी चंपावत से देवीधुरा में चूल्हे की आग से मकान जल गया। चंपावत में 12 घंटे गुल रही बिजली, लोग परेशान रहे। वहीं खबर आई है, कर्मचारियों ने नवंबर के वेतन का भुगतान न होने पर प्रदर्शन किया। लोहा घाट से खबर आई है, मैक्स खाई में गिरी 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। पिथौरागढ़ में सीएम की 160 घोषणाओं में से 99 हो पाई पूरी। तो कुमाऊं आयुक्त अरविंद सिंह याकी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जिले में वर्ष 2017 के बाद की मुख्यमंत्री घोषणाओं की समीक्षा की। वही खबर है, बागेश्वर से राष्ट्रीय मेधावी छात्रवृत्ति परीक्षा में 40 छात्राओं ने मारी बाजी। सिरदेव सुमन छात्रवृत्ति के लिए 15 बच्चों का चयन हुआ। बात करते उधम सिंह नगर की खबरों की। तो जिले में मिला जुला रहा भारत बंद का असर। व्यापारियों ने मुख्य बाजार में सांकेतिक रूप से बंद रखी दुकानें। किसानों के जाते ही कई व्यापारियों ने खोली दुकानें। वहीं खबर है, रुद्रपुर से 5 महिलाओं से हजारों ठग लिए। तो भाजपा कार्यकर्ता बताकर पीएम पशु पालन योजना का लाभ दिलाने के नाम पर ठगी की गई। रेलवे ट्रैक पर मिला साओ। तो काशीपुर से खबर है, मोबाइल का सिम रिचार्ज कराने की बात कहकर घर से निकला एक युवक, घर नहीं लौटा। उसका छत विछत साओ रेलवे पटरी पर पड़ा मिला। सितारगंज से खबर है, जाली नोटों का धंधेबाज पकड़ा गया है। शादी में गया था गृह स्वामी, चोरों ने घर में सेंध लगाई।